जिस आजमगढ़ की धरती पर कभी समाजवादी साइकिल फर्राटे से दौड़ती रही, वहां विजय के केसरिया रथ पर सवार मोदी योगी की जोड़ी ने बने बनाए समीकरण ध्वस्त कर दिए। आजमगढ़ में यादव मतदाता 26%, जबकि मुस्लिम वोटर 24% है। लेकिन यहां 2022 के उपचुनाव में बीजेपी के दिनेश लाल निरहुआ ने समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव को शिकस्त दे दी। यानी आजमगढ़ साख और सम्मान की लड़ाई है, जिसे लेकर 2024 से पहले सियासी बिसात बिछनी शुरू हो चुकी है। सवाल है, आजमगढ़ के मुसलमान इस संग्राम को लेकर क्या सोचते हैं? हमने यही जानने के लिए मुबारकपुर का रुख किया। तो हम आ चुके हैं आजमगढ़ के मुबारकपुर में ये जानने के लिए कि 9 साल के बाद नरेंद्र मोदी जी की सरकार जिस तरह से अपने 9 साल पूरे कर रही है, उसके बाद देश के मुसलमानों की स्थिति कितनी बदली, क्या योजनाओं का फायदा जमीन पर पहुंचा और देश का मुसलमान इस सरकार के 9 साल के कार्यकाल को लेकर क्या सोचता है। बहुत बड़ी तादाद में आपको नजर आएगा, मुस्लिम समाज के लोग नजर आएंगे और ये पूरा घनी आबादी वाला इलाका है और ज्यादातर लोग लगभग 80 से 90% आबादी यहाँ पर मुस्लिमों की है। कुछ बदला आप लोग की जिंदगी, या जैसे 60 साल 70 साल कांग्रेस के राज में चलता रहा वैसे ही सब कुछ चल रहा है? बिल्कुल बदलाव हुआ है। हाँ। यहाँ पे गरीबों को राशन मुफ्त में मिल रहा है, जैसे सबको मिल रहा है बगैर भेदभाव का। ये मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है, यहाँ एक बिंदास मिल रहा है। और दूसरी चीज आवास से गरीबों का मतलब आवास जो लोग नहीं बनवा पा रहे थे, इस आवास योजना से उनका मकान बन रहा है। इससे काफी जनता खुश है। इसमें ये मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है, ये कोई दिक्कत नहीं है किसी को, सबको बगैर भेदभाव का मिल रहा है। जितना हिंदू फायदा नहीं उठाए हैं उससे कई गुना मेरी जानकारी में मुस्लिम फायदा उठाए हैं। और सबसे ज्यादा आयुष्मान कार्ड मुस्लिम का बना है। कहिए तो मैं गिनती करके दिखा दूं आपको। और फिर पहली बात कि जो यहाँ शौचालय बना है, आवास बना है, जिसके घर में सिलेंडर नहीं है, जिसके घर में बच्चे भूखे मरते थे, उनके घर में आज खाना बन रहा है। किसकी वजह से बन रहा है? सरकार की वजह से बन रहा है। आज तक कौन सी सरकार दी थी किसके घर में अनाज भेजी थी? वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट 2-2.5 साल से। हाँ, फ्री का मिल रहा है। 2.5 साल से नहीं मिल रहा है, कम से कम 3-4 साल से मिल रहा है फ्री का। कोविड के टाइम से मिल रहा है। जी। मैंने बहुत सुना था कि भाई बीजेपी आएगी तो मुसलमानों की स्थिति खराब हो जाएगी। खराब हुई है या बेहतर हुई है, ये बताइए। पहले तो कहने वाला मैं भी था। हाँ। क्या कहते थे? सरकार आएगी, हाँ। भाजपा आएगी तो बहुत बुरा होगा। क्या बुरा होगा? क्या नहीं क्या बुरा हुआ। क्या क्या एक्सपेक्टेशन क्या कहा जाता था? यही कहा जाता था कि भाजपा आ जाएगी तो ये दंगा होगा, जो है हिंदुस्तान से मुसलमान को निकाल देंगे। मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ, लोग आस ताकते रह गए। विपक्ष वाले ये आस ताकते रह गए कि ये मोदी कोई कदम उठाए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसा कुछ नहीं। आज क्या स्थिति है आजमगढ़ के मुसलमानों की? बेहतर है। पहले सारी योजनाओं का फायदा मिल रहा है। जी। सबको आवास मिल रहा है। जी। जो भर रहा है फॉर्म उसको मिल रहा है। जी। आयुष्मान कार्ड का फायदा मिल रहा है। जी। उज्ज्वला का फायदा मिल रहा है। जी। सरकार जो है महंगाई पर जो है अपना जो है नजरिया नहीं दिखा रही है। ठीक है, महंगाई पे काम करने की जरूरत है। महंगाई को काबू में नहीं ला पा रही है। और जो भी विकास तो हो रहा है, बेहतर हो रहा है, सबके लिए हो रहा है, एक बराबर हो रहा है, कोई भेदभाव नहीं हो रहा है। महंगाई पर जो है बिल्कुल अपनी बात महंगाई तो पूरा नहीं, लेकिन महंगाई तो सबके लिए ना, कोई हिंदू मुसलमान तो नहीं। हम ये जानना, हम जिस लिए आए हैं वो समझिए। महंगाई को खत्म करने के लिए आई थी। ठीक बात है, खत्म करना चाहिए। गरीबों को ऊपर लाने के लिए आ रहे, गरीब और नीचे जा रहे हैं और जो है बड़े हैं और बड़े ऊपर हो रहे हैं। तो मुसलमानों के लिए कुछ मुसलमानों के लिए सरकार कुछ की है कि नहीं की है, ये बताइए। सबको लिए सबको कर रही है। ऐसा कहा जाता था कि मुसलमानों के लिए भेदभाव वाली सरकार है, कोई भेदभाव नहीं हो रहा है। हमें तो नहीं लगता है मुबारकपुर में कोई कच्चा मकान बचा है, इतना ज्यादा मिला है। कोई गली का नाम हम लोगों ने प्रधानमंत्री आवास गली रख दिया है। और दूसरी बात, महंगाई की जहाँ तक बात है, ये महंगाई कोविड जो आया, इससे पूरे हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था जो इनकम जो था वो बंद हो गया था। हिंदुस्तानी नहीं, पूरी दुनिया में महंगाई आई। ये है, देखिए आजमगढ़ के मुसलमानों की राय। कल फिर किसी और इलाकों में कुछ और मुस्लिमों से बातचीत, कुछ और जानने की कोशिश करेंगे कि देश में क्या हो रहा है, मुसलमानों की स्थिति को लेकर बातचीत करेंगे। चर्चा जारी रहेगी, बने रहिए TV9 भारतवर्ष के साथ।